उत्तराखंड को थी जमानत की आस, लेकिन कोर्ट के एक फैसले ने पूरी कहानी को ही दे दिया नया मोड़। केशव नेगी जेल में, होटल मालिक पुलिस के शिकंजे में और मैनेजर के सरेंडर से बढ़ गया रहस्य। आखिर इस अग्निकांड का असली जिम्मेदार कौन? क्या अब सामने आएगा पूरा सच या अभी खुलने बाकी है कई चौंकाने वाले राज? दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। साकेत कोर्ट ने होटल मालिक लवकेश बजाज की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड के रहने वाले कुक यानी शेफ केशव नेगी की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की गई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी बीच होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक शेफ को जिम्मेदार ठहराकर कहानी खत्म की जा सकती है? क्या 22 लोगों की जान लेने वाली इस भयावह त्रासदी के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही थी, या फिर इस हादसे की परतों में ऐसे कई सवाल दबे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। इस सुबह की सबसे बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस मामले की जिसने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हजारों लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में अचानक भीषण आग लगती है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर धुएं और आग की लपटों से घिर जाता है। बेसमेंट में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जब तक राहत और बचाव दल पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की मौत हो जाती है, दर्जनों घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि बचाव अभियान में जुटे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। अब पुलिस की जांच में ये दावा किया जा रहा है कि होटल के किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाते समय ब्लास्ट हुआ। आरोप है कि उस वक्त केशव नेगी खाना बना रहे थे। पुलिस का कहना है कि ब्लास्ट के बाद उन्होंने बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिससे सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए और लोग अंदर फंस गए। लेकिन यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। अगर होटल में केवल एक ही निकास मार्ग था तो उसकी अनुमति किसने दी? अगर खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बेसमेंट में इतने लोग ठहराए गए थे तो क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? अगर इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बिजली जाते ही लॉक हो जाते थे तो ये व्यवस्था किसने बनाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब व्यवस्थागत खामियों के बावजूद सिर्फ एक शेफ को पूरी त्रासदी का चेहरा बना देना न्याय कहलाएगा? आज उत्तराखंड के हजारों लोग इसी सवाल को उठा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों को उम्मीद थी कि साकेत कोर्ट से केशव नेगी को राहत मिलेगी। कई लोगों का मानना था कि जांच पूरी होने तक उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन जब कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की तो निराशा की लहर फैल गई। सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदारी की परतें किस स्तर तक जाएंगी? क्या सिर्फ किचन में मौजूद व्यक्ति ही दोषी है, या फिर होटल प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण संबंधी खामियों की भी बराबर जांच होगी? हालांकि ये भी सच है कि पुलिस की जांच जारी है और अदालत में अभी किसी की अंतिम दोष सिद्धि नहीं हुई है। ऐसे में किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच का दायरा कितना व्यापक होगा। वहीं कोर्ट में होटल मैनेजर जय मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। होटल मालिक लवकेश बजाज पहले से पुलिस हिरासत में है, यानी अब जांच की दिशा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गई है। यहीं से उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई देती है, क्योंकि हादसा जितना बड़ा है उसके जवाब भी उतने ही बड़े होने चाहिए। उत्तराखंड में केशव नेगी को जानने वाले लोग उन्हें एक मेहनतकश और साधारण शेफ बताते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं को नजरअंदाज करके सिर्फ एक व्यक्ति को सबसे आसान निशाना बनाया गया तो ये न्याय की मूल भावना के खिलाफ होगा। और शायद यही वजह है कि आज ये मामला केवल एक व्यक्ति की जमानत का नहीं रह गया है। ये मामला बन गया है न्याय बनाम अन्याय की बहस का। ये मामला बन गया है जवाबदेही बनाम बलि का बकरा बनाए जाने की बहस का। ये मामला बन गया है उन सवालों का जिनका जवाब 22 मृतकों के परिवार भी जानना चाहते हैं। क्या होटल सुरक्षित था? क्या नियमों का पालन हुआ था? क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हुई थी? और क्या सभी जिम्मेदार लोगों तक कानून का हाथ पहुंचेगा? फिलहाल कोर्ट ने राहत नहीं दी है। केशव नेगी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और सवाल उठ सकते हैं और शायद कई ऐसे जवाब भी सामने आ सकते हैं जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग आज निराश जरूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा। उन्हें विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सच सामने आएगा और हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या नया खुलासा करती है। क्या केशव नेगी को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? क्या होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी और गहराई से तय होगी? और क्या मालवीय नगर अग्निकांड के असली जिम्मेदारों तक जांच पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, या अभी भी कई बड़े सवाल
या अभी भी कई बड़े सवाल अनुत्तरित हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि रायशुमारी इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।